अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। मरियम नवाज वजीर आला पंजाब बन गई। मुल्क की पहली खातून वजीर आला होने का एजाज़ हासिल कर लिया। उन पर 220 अरकान ने इजहार एतमाद किया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने पंजाब असम्बली में वोटिंग का मुकम्मल बॉयकॉट किया। मलिक आफ्ताब को कोई वोट ना पड़ सका। तारीख रकम हो गई। कौम की बेटी मरियम नवाज मुल्क की तारीख की पहली वजीर आला बन गईं। 220 वोट लेकर पाकिस्तान की तारीख की पहली वजीर आला मुंतखब हुई। मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा को बहसीयत वजीर आला पंजाब मुंतखब करार दिया जाता है। वजीर आला के ऐलान के बाद हॉल मरियम के नारों से गूंज उठा। स्पीकर ने मरियम नवाज को वजीर आला मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने वोटिंग के अमल का मुकम्मल बाइकआउट किया। शोर शराबे के दौरान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अराकीन इजलास से वॉकआउट कर गए। राना आफ्ताब ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करने की कोशिश की। स्पीकर के इजाजत न देने पर वॉकआउट किया। मरियम नवाज ने वज़ारत आला का हल्फ भी उठा लिया। सिद्ध के दिल से हल्फ उठाती हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान की हामी व वफादार रहूंगी। और वफादार रहूंगी। हल्फ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस पंजाब में हुई। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने मरियम नवाज से हल्फ लिया। वालिद नवाज शरीफ और चाचा शहबाज शरीफ भी हल्फ बर्दारी की तकरीब में शरीक थे। दोनों ने गले लगाकर मरियम नवाज को मुबारकबाद पेश की। मरियम नवाज को वजीर आला ऑफिस आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। पुलिस के चाक और चौबंद दस्ते ने सलामी दी। इंतकाम और बदला लेने का कोई जज्बा नहीं, सबके साथ मिलकर काम करना चाहती हूँ। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का ऐवान में इफ्तिताही खिताब। कहा, अपोजिशन के लिए मेरा दिल, दफ्तर और चैम्बर के दरवाजे खुले हैं। सब मेरी काबिल एहतराम है, सिर्फ नून लीग की नहीं बल्कि पंजाब के अवाम की। वजीर आला जिन इम्तहानात से गुजर कर मैं यहाँ पहुँची हूँ, ऐसी ट्रेनिंग से गुजारा है कि जिसका कोई नेमुल बदल नहीं। हमारे पे भी बहुत मुश्किल वक्त आए जब हर चीज़ हमारे खिलाफ थी। मुश्किलात थी, मसाइब थे, जुल्म बर्बरियत का निशाना बनाया गया, इंतकाम का निशाना बनते हैं, विक्टिमाइजेशन का आप निशाना बनते हैं, तो लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके दिल के अंदर इंतकाम का जज्बा होगा। कि मेरे दिल में किसी के लिए ना इंतकाम का कोई जज्बा है, ना बदले का कोई जज्बा है। मैं उन सब की भी वजीर आला हूँ जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया। कि मेरे दफ्तर के दरवाजे, मेरे दिल के दरवाजे, मेरे चैम्बर के दरवाजे हर वक्त 24/7 उनके लिए भी उसी तरह खुलें जिस तरह मेरी जमात के कारकुन के लिए खुले। पाकिस्तान के, पंजाब के अवाम का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने इस मनसब के लिए मुझे नामज़द किया। अपना ये एजाज़ जो आज एक तारीख़ बनी है कि आज कुर्सी पे पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आला खड़ी है। विजन है पंजाब को बिजनेस हब बनाए। हुकूमत का काम पॉलिसी बनाना और साजगार माहौल देना है। हल्फ उठाने के बाद आज से अपने मंशूर पर अमल दरामद शुरू करेंगे। मरियम नवाज ने पंजाब असम्बली में अपने प्लान्स बता दिए। हफ्तों में इंशाल्लाह विदिन 12 वीक्स हम पाकिस्तान की, पंजाब की पहली एयर एम्बुलेंस शुरू करने जा रहे हैं। जो पाकिस्तान का पहला हेल्थ कार्ड 2015 में बनाया था, वो पिछले कई सालों में वो करप्शन का शिकार हुआ। मैं उसको रीडिज़ाइन करके इंशाल्लाह हम बहुत जल्द इफेक्टिव हेल्थ कार्ड जो है वो दोबारा पाकिस्तान, पंजाब की आवाम के लिए हम लेकर आएंगे। कि तमाम इमरजेंसीज जो हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की, उनमें आज से हम इंशाल्लाह ताला फ्री मेडिसिन शुरू करेंगे। मेरा ये दिल करता है कि पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक दानिश स्कूल हो। इसी तरह मैं चाहती हूँ कि पंजाब में जो IT पार्क्स बने, IT सिटीज़ बने। रिलीफ पैकेज अल्हम्दुलिल्लाह बनाया है निगहबान के नाम से, जिसमें तकरीबन 65 से 70 लाख जो सामान है, रमज़ान का जो पैकेज है वो उनके घरों पर डिलीवर होगा। मैं ख़वातीन के लिए एक बेहतर पंजाब बनाना चाहती हूँ, एक महफूज पंजाब बनाना चाहती हूँ। किसी खातून को हैरेस करना, हरासा करना मरियम नवाज शरीफ की रेड लाइन है। ट्रांसजेंडर्स के लिए मैं एक खसूसी पैकेज बना रही हूँ, उसका ऐलान भी मैं बहुत जल्द करूँगी। मुराद अली शाह मुसलसल तीसरी बार वजीर आला सिंध मुंतखब हो गए। मुराद अली शाह ने 112 वोट हासिल किए।
MQM के अली खुर्शीदी को 36 वोट मिले। ऐवान जी भुट्टो के नारों से गूंज उठा। सिंध के 25वें वजीर आला का इंतखाब, मुराद अली शाह मुसलसल तीसरी बार वजीर आला सिंध मुंतखब हो गए। As the Chief Minister of the Province of Sindh, congratulations sir, मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। इंतखाब का अमल मुकम्मल होने के बाद स्पीकर सिंध असेंबली ने ऐलान किया कि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मुराद अली शाह 112 वोट हासिल करके वजीर आला सिंध मुंतखब हो गए हैं, जबकि MQM के अली खुर्शीदी ने 36 वोट हासिल किए। नताइज पर ऐवान GA भुट्टो के नारों से गूंज उठा। जमात इस्लामी और आज़ाद उम्मीदवारों ने ऐवान में शदीद एहतजाज किया और नारेबाजी भी करते रहे। वजीर आला के इंतखाब में हिस्सा नहीं लिया और असेंबली से वॉकआउट कर गए। मुराद अली शाह ने खिताब में कहा, कोशिश करूंगा दोनों साइड बिला तफरीक लेके चलूं। 2018 और आज 26 फरवरी 2024 तीसरी बार अल्लाह ताला ने दोबारा मुझे दाखिल किया और आज भी मेरी यही दुआ है कि जब भी मेरी एग्जिट हो इसी सच्चाई और अल्लाह ताला की खुशनुदी के साथ हो। मुझे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी बहुत याद आती है। अब हमें इस सूबे के लोगों की खिदमत वाकई करनी पड़ेगी। मुराद अली शाह का कहना था, अब हमें वाकई सिंध की आवाम की खिदमत करनी पड़ेगी। उम्मीद है सब आवाम की खिदमत का सोचकर मुस्बत किरदार अदा करेंगे। 2013 से 2018 में ज़्यादा सीटें हासिल की थी। 2024 में हमने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। मुराद अली शाह ने भी ओपोजिशन को मिलकर चलने की पेशकश कर दी। कहा, कोशिश होगी कि इस बार कोताहियां ना करें। पाकिस्तान इस वक्त बहुत मुश्किलात में है। कोशिश करूंगा कि सबको साथ लेकर चलूं। अपनी 2-4 सीटों के लिए मुल्की सालमियत से नहीं खेलेंगे। 2008 के बाद 2013 में जब हमने 5 साल मुकम्मल किए, कायम अली शाह साहब चीफ मिनिस्टर थे, हमने 2008 से ज़्यादा सीटें ली और ज़्यादा वोट लिए। 2018 में हमने 2013 से भी ज़्यादा सीटें ली और ज़्यादा वोट लिए और अल्लाह ताला के करम से 2024 में हमने अपने सारे पिछले रिकॉर्ड तोड़े। अब ये हमने बेंचमार्क बहुत हाई सेट कर दिया है। अब हमें इस सूबे के लोगों की खिदमत वाकई करनी पड़ेगी कि मैं दोनों तरफ को ऐसे ले जाऊं साथ कि मैं फ़र्क ना रखूं। कहे कि हाँ, हमें भी बहुत एतराज़ात हैं इलेक्शन पे, हमें भी खदशात हैं, लेकिन हम कानूनी रास्ता अपनाएंगे। अपनी 1 या 2 या 4 या 5 सीटों के लिए इस मुल्क की सालमियत से नहीं खेलेंगे। हम कानूनी बिल्कुल अपनी जंग लड़ेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे वो सीटें जो हमसे गई हैं वो वापस मिले। लेकिन सबसे पहले हमने इस मुल्क की सालमियत, इस मुल्क के इस्तेहकाम को देखना है। MQM MPA अब्दुल वसीम ने कहा है कि हम इतनी बार जिम्मेदार बने हैं, लेकिन आज भी लोग टूटी गलियों से परेशान हैं। महंगाई इतनी है, लोग डकैतियां करने लगे हैं। मुराद अली शाह तीसरी बार इस मनसब पर आए हैं। इस मनसब को सिंध के लिए बेहतर अंदाज में इस्तेमाल करें। अभी तो सब अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, आगे अच्छा भी करें। कि हम इतने बार जिम्मेदार बने, लेकिन आज भी लोग टूटे रोड, ख़राब गलियां, सेवरेज के मसाइल, गर्ज ये कि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, चोरी डकैतियां करने लगे हैं। महंगाई, बिजली, गैस, पानी, सेवरेज, आज भी सूबे सिंध के लोग लड़ रहे हैं। चांद पे नई नई जगहें ढूंढ रहे हैं और हम गटर के ढक्कन जो है वो सही से नहीं रख पा रहे। कि ये जो मनसब तीसरी दफ़ा अल्लाह ने आपको अता किया है, इस ऐवान में जो मुश्किलात हैं, मसाइल हैं, इस सूबे सिंध के लिए इस्तेमाल किया जाए और उन इलाक़ों में कि जो जहाँ जहाँ से मुंतखब होकर आया है, बिला किसी तासुब, बिला किसी तफरीक के, उन इलाक़ों के मसाइल को हल किया जाए। कि जो गलतियाँ हुई हैं हम भी उसे दरगुजर करते हैं और आप भी उसको सरफ़ नज़र करें और एक अच्छी रीत जो है वो डालनी चाहिए और डालना चाहिए और आगे भी जो है इसी अंदाज में काम करना चाहिए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की समरी वापस भेज दी। कहा, पहले मखसूस नशिस्तें पूरी करें, फिर इजलास बुलाएंगे। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने 29 फरवरी को इजलास बुला दिया। सदर मुमलिकत का कौमी असम्बली का इजलास बुलाने से इनकार। आरिफ अलवी ने निगरान वज़ीर आज़म की जानिब से भेजी गई समरी वापस भेज दी। कहा, पहले ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें मुकम्मल की जाएं। सदर की जानिब से समरी वापस आने पर स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने 29 फरवरी को सुबह 10 बजे कौमी असम्बली का इजलास तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक स्पीकर ने आर्टिकल 91 की शिक 2 के तहत इजलास बुलाया। आइन के मुताबिक इंतखाबात के 21 रोज के अंदर कौमी असम्बली का इजलास बुलाना जरूरी है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने 26 फरवरी की सुबह 10 बजे कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की समरी सदर मुमलिकत को भिजवाई थी। सदर पाकिस्तान अपने हल्फ के पाबंद हैं।
माहिर कानून राजा खालिद एडवोकेट की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। कहते हैं कि सदर आरिफ अलवी को कानून के मुताबिक असम्बली का इजलास बुलाना चाहिए। माहिर कानून हाफिज एहसान अहमद का कहना था कि सदर पाकिस्तान की जानिब से एक बार फिर कानून से इनहराफ किया गया है। सदर साहब अपने ओथ के पाबंद हैं, अपने हलफ के तहत उन्हें जितने मामलात हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत करने हैं। इलेक्शन होने के बाद कौमी असम्बली का इलेक्शन होने के 21 दिनों के अंदर आपको असम्बली का सेशन बुलाना होता है। उस मैंडेटरी आर्टिकल की, मैंडेटरी प्रोविजन की, उस क्लास की वायलेशन कर रहे हैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। वो अपने आप को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान साबित करने में नाकाम रहे और जो उनका कंडक्ट रहा है ये सारे दौरानिये में, तो वो पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे, पार्टी के एक जाले मतवाले के तौर पे उन्होंने काम किया, ना कि एक इम्पार्शियल सदर के तौर पे। अब ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स ने थ्रू प्राइम मिनिस्टर एक समरी भिजवाई थी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को, और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने उसके ऊपर 1-2 दिन बैठ के आज जो उसको रिटर्न किया है। मेरा ख्याल ये है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने कॉन्स्टिट्यूशनल डेविएशन एक दफा फिर किया है, और ये प्रेसिडेंट का ऑफिस जो है अनफॉर्चुनेटली 9 अप्रैल 2022 से मुसलसल इस मुल्क के अंदर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल डेविएशन या वायलेशंस के अंदर इन्वॉल्व है। दुनिया में अवामी राय से हुकूमत बनती है। पाकिस्तान में पहले हुकूमत तय करके फिर इलेक्शन होते हैं। शतरंज का खेल बंद करना होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का इस्लामाबाद में जमहूरियत बचाओ कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका, तहफ़्फ़ुज़ात का एहसास ना किया तो कोई हादसा ना हो जाए। सारी दुनिया में पहले इलेक्शन और बाद में हुकूमत बनती है। ये वाहिद पाकिस्तान है यहाँ पहले से फैसले होते हैं कि ये सूबा किस पार्टी को देना है, ये सूबा किस पार्टी को देना है, और इस सूबे के अंदर फिर किस किस हल्के में किस किस को लाना है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये शतरंज का जो खेल है, अब इस खेल को बंद करने की ज़रूरत है। शायद अब वो लम्हा आया है कि आवाम का पैमाना सब्र लबरेज भी हो गया है। तो अगर इन जज्बात को, एहसासात को कोई प्रॉपर रास्ता नहीं दिया गया तो ख़तरा है कि कोई और सानहात यहाँ देखने को ना मिले। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास 28 फरवरी दिन 11 बजे तलब कर लिया गया। इजलास से कबल स्पीकर मुश्ताक गनी ने असम्बली हॉल का दौरा करके इजलास के इंतजामात का जायजा लिया। गवर्नर हाजी गुलाम अली ने असम्बली का इजलास तलब कर लिया। स्पीकर मुश्ताक अहमद गनी 9 मुंतखब अरकान से हल्फ लेंगे। इसके बाद मरहलावार स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वजीर आला का इंतखाब अमल में लाया जाएगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने अली अमीन गड्डापुर को वजीर आला का उम्मीदवार नामजद किया है। असद कैसर के भाई आकिबुल्ला स्पीकर के ओहदे के लिए उम्मीदवार हैं। खैबर पख्तूनख्वा में वजारत आला, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के ओहदों के लिए अपोजिशन की जानिब से ताहाल नामों का फैसला नहीं हो सका। बलूचिस्तान असम्बली का इजलास 28 फरवरी को तलब कर लिया गया। इजलास में असम्बली के अरकान हल्फ लेंगे। कौन होगा बलूचिस्तान असम्बली का आला वजीर? फैसले की घड़ी करीब आ गई। गवर्नर बलूचिस्तान मलिक अब्दुल वली काकड़ ने बलूचिस्तान असम्बली का इजलास बुध 28 फरवरी सहपहर 3 बजे तलब कर लिया। इजलास में स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली जान मोहम्मद जमाली अरकान असम्बली से इजलास में हल्फ लेंगे। 65 अरकान असम्बली में 51 अरकान 8 फरवरी को आम इंतखाबात में मुंतखब हुए। हल्फ उठाने वालों में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब 11 खवातीन और 3 अक़लियती अरकान शामिल होंगे। अमन व अमान और एहतजाज के बाइस इजलास के दौरान गैर मुतल्लिका अफराद के दाखिले पर पाबंदी होगी। लाहौर में खातून पुलिस अफसर ने जान पर खेल कर मुश्तल हुजूम से खत्ताती वाला लिबास पहनी खातून की जान बचा ली। खातून इचरा मार्केट में शॉपिंग के लिए आई हुई थी। ASP शहर बानो कहती हैं कि समझाने पर लोगों ने अच्छे तरीके से ताउन किया। मरियम नवाज कहती हैं, शहर बानो आपका शुक्रिया, आप पर हम सबको फख्र है। खत्ताती वाला लिबास बन गया खातून के लिए अजाब। लाहौर में हुजूम मुश्तइल हो गया। खातून को घेर लिया, तशद्दुद की कोशिश की। बहादुर खातून पुलिस अफसर डट गई। हुजूम में घिरी खातून को बाहिफाजत बचा लिया। ASP गुलबर्ग शाहिर बानो नकवी बनी दुनिया बोल में मेहमान। सारी सूरत हाल से आगाह किया। सेंटिमेंट लोगों के जो थे रिलीजियस वो हर्ट हुए थे, जिसकी वजह से मॉब साइकोलॉजी ये शो करती है कि वंस द न्यूज़ हिट तो उसकी अगर तहकीक प्रॉपर्ली ना की जाए वो चीज़ जो है वो एग्जैस्परेट कर जाती है। और इधर भी वही चीज़ नजर आई है। टिपिकल मॉब साइकोलॉजी थी जिसके अंदर एक ह्यूमर ठहर गया
और लोगों ने उसको अंधाधुंध फॉलो करना शुरू कर दिया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ASP को खराज तहसीन पेश किया। कहा शहर बानो बरवक्त ना पहुँचती तो हादसे का खतरा था। वजीर आजम के माउन खुसूसी अल्लामा ताहिर अशरफी का कहना है वाक़या जहालत पर मबनी है, हिरासा करने वालों को माफ़ी मांगनी चाहिए। गुज़िश्ता रोज अछरा बाजार में खातून को लिबास पर लिखे अरबी हरूफ के बायस मुश्तइल हुजूम ने हिरासा किया। वायरल वीडियो में खातून को खौफ के आलम में अपना चेहरा छुपाते देखा गया। और अब कुछ PSL की बात करते हैं, जिसमें पेशावर ज़ल्मी ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 8 रन से शिकस्त दे दी है। पेशावर ज़ल्मी ने पहले खेलते हुए 5 विकेट पर 201 रन बनाए। 200 रन के हदफ के ताक़ुब में इस्लामाबाद की टीम 9 विकेटों पर 193 रन बना सकी। ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम 111 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। PSL सीजन 9 के पॉइंट्स टेबल पर मुल्तान सुल्तान्स का राज है। 5 मैचेस में 8 पॉइंट्स के साथ रिजवान एंड कंपनी की पहली पोजीशन है। 4 मैचेस में 6 पॉइंट्स हासिल करने वाली कोयटा ग्लैडिएटर्स का दूसरा नंबर है। पेशावर ज़ल्मी तीसरे, कराची किंग्स चौथे नंबर पर है। शादाब खान के इस्लामाबाद यूनाइटेड का 5वां नंबर है। जारी इवेंट के 5 मुकाबले हारने वाली दफाई चैंपियन टीम लाहौर कलंदर्स का 6ठा और आखिरी नंबर है। न्यूजीलैंड के मुतादिद स्टार क्रिकेटर्स IPL की वजह से अप्रैल में T20 सीरीज़ के लिए पाकिस्तान नहीं आएंगे। कीवीज 14 से 28 अप्रैल के दरमियान 5 T20 मैचेस की सीरीज़ के लिए पाकिस्तान का दौरा करेंगे। टूर के लिए दस्तियाब ना होने वालों में केन विलियमसन, डेरिल मिचेल, लॉकी फर्गूसन, राशिन रविंदर और डेरन बोल्ट शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड टीम भेजने से कबल अमन और अमान की सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए सिक्योरिटी वक्त पाकिस्तान भेजेगा, जिसकी रिपोर्ट की बुनियाद पर ब्लैक कैप्स के टूर से मुतालिक हतमी फैसला किया जाएगा। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए बोल न्यूज़ और विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।